हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और बहुत बेहतर कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के साथ में अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। आज जो मुझे अपने अंदर एक बात उठी, उसे आप कितना सहमत है और आप इस बारे में क्या सोच सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो आप देखिए। मैंने तो अपनी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है और बेस्ट रिज़ल्ट मैं ले रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ में भी मैं वो शेयर करूँ। तो बात यह है कि हम कुछ फ्रूट्स खरीद कर लाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, पर फ्रूट्स एग्जाम्पल एक बहुत खूबसूरत रहेगा। अब बड़ा सा टोकरा भर के हमने फ्रूट्स लाए, ओके। अब उस फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, पर एक फ्रूट उसमें से ख़राब निकला है। ख़राब इन द सेंस बहुत ख़राब नहीं, छोटा सा एक दाग लगा हुआ है। तो क्या आप वो फ्रूट को उस टोकरे में रख छोड़ेंगे या उसको बाहर निकालेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हम रखेंगे नहीं, हम उसको बाहर निकाल देंगे। क्यों? छोटा सा ही दाग पड़ा हुआ है, उसमें क्या हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे नहीं, अगर हमने इसको इसमें रख छोड़ा तो ये बहुत ज़्यादा खराब होगा, और ये तो खराब होगा ही होगा, बाकी इतने सारे जो फ्रूट्स है जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक भी दाग नहीं लगा है, वो सारे फ्रूट्स को खराब कर देगा। सेम थिंग हमारी लाइफ में वैसा ही होता है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स है, एक ही खराब है, उसमें एक ही दाग लगा है, तो क्या ये बहुत सारे फ्रूट्स मिलकर वो फ्रूट के छोटे से दाग को हील नहीं कर सकता? देखो प्रोसेस होती है, हम प्लग करके लेके आते हैं फ्रूट्स को, बट उसके अंदर कुछ तो प्रोसेस होता है। तो कच्चे फ्रूट्स जो है वो पकने लगते हैं, पकते और ज़्यादा पकने लगते हैं, और फिर एंड में वो ख़राब हो जाते हैं, तो हम खाने के लायक वो नहीं रहते, हमें उसको फेंकना पड़ता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भले ही झाड़ से तोड़ के हम लाए, बट उसके अंदर प्रोसेस तो लगातार चल रहा है। कुछ तो है जो एंड नहीं होता है, प्रोसेस होता 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 है। तो अब जब प्रोसेस हर एक फ्रूट्स में होते हैं, तो क्या वो सारे अच्छे फ्रूट्स मिलकर वो जो एक फ्रूट है जिसमें छोटा सा दाग लगा हुआ है उसको ठीक नहीं कर सकते? एक खराब फ्रूट दूसरे फ्रूट्स को खराब कर सकता है, तो बहुत सारे फ्रूट्स मिलकर वो दाग को हील नहीं कर सकते, वो खराब हो रहे फ्रूट्स को हील नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना ना, हमने देखा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो भी कहेंगे नहीं, हमने तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई एक फ्रूट खराब है, बहुत सारे फ्रूट्स अच्छे और उसने ये फ्रूट को अच्छा कर दिया, बल्कि ये खराब फ्रूट बाकी सारे फ्रूट्स को खराब कर देगा, इसलिए हम वो फ्रूट को साइड कर देते हैं ताकि वो बाकी फ्रूट्स को खराब ना करें। तो हम चेक करते जाते हैं कि देखते हैं कि भाई और फ्रूट्स में कोई दाग लगा है या नहीं लगा है। अगर लग जाता है तो हम सब कुछ साइड करते हैं। सेम थिंग हमारी लाइफ में होता है और हमारे विचार के अंदर होता है। आप ये सोचेंगे हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो इतना सारा कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, पर बिल्कुल उसी तरह से आपके अंदर एक छोटा सा नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर लगा, एक छोटा सा दाग क्या करेगा? कहते हैं ना, पूरी बाल्टी भर के या पूरा काफ़ी लीटर भर के पानी है, उसमें एक छोटी सी बूंद जहर की डाल दो, क्या हो गया उसमें? पानी तो इतना सारा है, बूंद तो छोटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आप पानी पिएंगे? पानी पिएंगे तो क्या वो आप किसी और इस्तेमाल में भी नहीं उसको यूज़ करेंगे, ना बर्तन धोने ना कपड़े धोने में, वो कहाँ शरीर के अंदर जाएगा? बट आप ये कहोगे कि नहीं, या एक यूरिन का छींटा उसके अंदर गिर गया तो क्या आप यूज़ करोगे? उसमें क्या होगा, छोटा सा छींटा ही तो उड़ा है, पानी तो इतना सारा है। तो यही चीज़ मैंने एक वीडियो जो अपलोड करी उसके मैनिफेस्टेशन में मैंने बात करी थी, बिल्कुल उसी तरह से। जब हमारे अंदर एक थॉट्स जो नेगेटिव आ जाता है, या हमारे सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जिसमें कोई एक पर्सन नेगेटिव है और उसकी एक ही छोटी एक नेगेटिव थॉट्स, उसके नेगेटिव जो शब्द उसके निकलते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जो हमारी सारी पॉजिटिविटी को ख़राब कर देते हैं। तो जैसे हम उस फ्रूट्स को रख के साइड कर देते हैं, वैसे ही ऐसे थॉट्स को हमें क्या करना है, साइड करना है। अब आप कहेंगे कि ऐसे लोग हमारे सराउंडिंग है, उसका क्या करें?
उसको तो रख के साइड नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही है, उनको साइड नहीं कर सकते, पर जब आप अपने थॉट्स को चेक करते हो और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से आ रही हैं, आप वहाँ से अपने आप को डिटेच करना शुरू करें मेंटल लेवल पर। फिर आप अपने आप को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। जैसे कि अगेन वो फ्रूट वाली बात ले आए कि हम देखेंगे कि भाई फ्रूट्स जहाँ पर रखे हुए हैं, हम पहले वो सराउंडिंग एरिया साफ़ करते हैं, उसमें चींटियाँ ना पड़े तो हम कुछ वो पाउडर वगैरह सब डालते हैं, या कुछ भी हम जहाँ पे वो इंसेक्ट ना आए और ये फ्रूट्स को ख़राब ना करे या अनाज को ख़राब ना करे, वॉटेवर जो भी कुछ हो सकता है, तो हम वो ख़राब ना हो उसके प्रिकॉशन के लिए कितना कुछ करते हैं। जो भी बर्तन यूज़ किया उसको साफ़ सुथरा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें हमारे माइंड और हमारे बॉडी को करना है कि हमें चेक करना है कि ये थॉट्स कहाँ से आ रही है, ये थॉट्स मेरे हैं या मैं कहीं से कैरी कर रहा हूँ। कोई बार बार आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं, बार बार आपको ये कह रहे हैं तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तुम ये लायक नहीं हो, तो क्या करना है, उसको सेम उसी तरह से वो फ्रूट जैसे हमने बाहर निकाल के रखा है उसको बाहर निकाल दो। आपके जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो आप पॉजिटिविटी आपके अंदर है, उसको लिखो, काउंट करो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पोटेंशियल है मेरे अंदर, तो वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करें। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपको आप समझ पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव है साइड, कौन सा नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड है वो कहाँ से आया मेरे अंदर, तो वो चेक करो और फिर वो सारी चीज़ों को साइड करते जाओ। अब इसको और एक फिर से वापस से फ्रूट पर आती हूँ। एक पूरा फ्रूट जो ख़राब हो गया है उसको हम साइड कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो खाने के लायक नहीं है। पर एक जो फ्रूट पका हुआ है, अच्छा है, बट थोड़ा सा भाग खराब है, तो हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे, वो भाग को खराब जो भाग है उसको निकाल देंगे और बाकी का फ्रूट हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप पर्सन को एनालाइज करते हैं कि कौन सा आपके साथ में रहने वाला है, कौन सा नहीं है, अच्छा थोड़ा सा उसके अंदर इधर उधर है तो ठीक है, वो उसकी एक साइड है, बट वो पर्सन आपको चाहिए, वो आपका इतना क्लोज है कि आप उसको अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर सकते या आप उसे दूर नहीं जा सकते, वो कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी को आपके ऊपर हावी ना हो, उसकी पूरी कोशिश आपको करनी है। आप उसको बदल नहीं सकते हैं, बट आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने वो फ्रूट वाला टोकरा जहाँ पर रखा है उसको वो सुरक्षित रहे, तो आपने जितने प्रिकॉशन किए उतने ही प्रिकॉशन आपको करने हैं। जैसे फ्रूट्स का टोकरा है, पके हुए आम या कुछ भी, कोई भी फ्रूट जो पका हुआ नहीं है, हम बार बार चेक करते हैं कितना पक गया, खराब तो नहीं हुआ, ज़्यादा पका हुआ है तो निकाल देते हैं, अभी नहीं पका है तो वापस से छोड़ देते। सेम वही प्रोसेस आपको अपने लिए करनी है। अपने थॉट्स को बार बार चेक करना है कि आप क्या सोचते हैं दिन भर में। दिन में कोई भी वक्त निकालिए और चेक करिए अपने थॉट्स को, आप क्या बोले, आप क्या सोच रहे हैं, आप एक्शन में क्या ला रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लग रहा है। वो सारी चीज़ों को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे खूबसूरत रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर आपका फ्रूट वाला टोकरा ना, उसमें सारे फ्रूट्स बहुत खूबसूरत तरीके से पके हुए निकलेंगे और आप हर एक फ्रूट्स को बहुत खूबसूरत तरीके से एंजॉय करके खा सकेंगे। अब मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बात कही थी कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ रिजल्ट लिए जो बहुत खूबसूरत रहे हैं, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपने मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो या उससे पहले का मैंने वीडियो एक डाला है वो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो मैंने जो रिजल्ट लिए है वो है कि मैं अपने थॉट्स को चेक करती रहती हूँ और फिर मैं उस पर काम करती रहती हूँ कि आज दिन भर में मैंने क्या नेगेटिव सोचा, क्या नेगेटिव बोला, अब ये कहाँ से आया मेरे अंदर, क्या ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, क्या हीलिंग की अभी मुझे ज़रूरत है, मैं उस पर काम करती हूँ। जब ये सारी चीज़ें करती हूँ तो डे बाय डे मेरा फिज़िकल बॉडी मुझे सपोर्ट करता है, बहुत खूबसूरत तरीके से सपोर्ट करता है, काफ़ी एनर्जेटिक रहती हूँ। कुछ कमेंट्स बहुत खूबसूरत मुझे मिले कि मैडम आप इतनी खुश कैसे रह सकती है, तो खुश रहने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप अपने ऊपर काम करते, एक्सेप्ट करते, आप जैसे हैं वैसे, नो मैटर आप कैसे दिखते हैं, नो मैटर आप कैसे कपड़े पहनते हैं, मैटर इज़ ओनली द थिंग इज़ कि आपका अंदर का जो है वो कितना साफ है। चेहरा कितना भी साफ कर लो, कितना भी कॉस्मेटिक यूज़ कर लो, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, कितना भी गोल्ड पहन लो, बट जब अंदर की साफ सफाई नहीं होगी तो ऊपर
टेम्पररी ही रहेगा, फिर से वही असलियत सामने आ ही जाती है। तो जब आप सफाई यहाँ की और यहाँ की करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, माफ़ करना सीखते हैं, माफ़ी मांगना सीखते हैं, एक्सेप्टेंस लाते हैं कि अगला जो है वो अपने हिसाब से सही ही है, बस वो मेरे फ्रेम में नहीं बैठ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम मुझे हो रही है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। तो कहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं और आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और मैंने क्या रिज़ल्ट लिए है, और रिज़ल्ट ये है कि मैं आपके सामने हूँ, इतना कॉन्फिडेंसली और इतनी अच्छी तरीके से आपसे बात शेयर कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस पहले मुझ में नहीं था, इतना नहीं था कि जो मैं बात रखती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, कितना ऑथेंटिक है, कितना पावरफुल है। वो मेरे अंदर फ़र्क आया। मुझे जितने पैसे की ज़रूरत होती है उतने मुझे मिल जाते हैं। जो मैं खाने का सोचती हूँ वो खाना मुझे मिल जाता है। जैसे कपड़े मैं सोचती हूँ वैसे ही उसी तरीके के कपड़े मुझे मिल जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पैसे आए तो ही मैं उसको ख़रीदूँ, मुझे कहीं से गिफ्ट भी आ सकते हैं, और वो हुआ है। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स, छोटे छोटे मिरेकल्स हुए हैं जो मैं कभी सोचा करती थी, और कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है। आज YouTube के माध्यम से मैं इतने सारे लोगों तक पहुंच सकती हूँ। ये कहाँ से आया? ये कभी ना कभी मेरे माइंड ने सोचा होगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो गई होगी। और कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई MBBS मूवी जो हम देखी थी, उसमें क्या था? उसके पास कुछ था, बट उसके अंदर वो पावर था, वो जज्बा था कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का। तो जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, आप अंदर से प्योर होते हैं, और आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। तो ये एक मेरे दिल की बात जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, जो मैंने करी है। कैसा लगा आपको मेरे ये विचार, आपको कैसे लगे? प्लीज़ मेरे साथ में ये बात को ज़रूर, आपके जो विचार है शेयर करिएगा। मैं ऐसी ही बातें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम बहुत इजीली और डे बाय डे की जो हमारी रूटीन लाइफ है उससे ही बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं और लाइफ को समझ सकते हैं। कि जैसे एक एक छोटा सा दाग फ्रूट में लगा हुआ, वो खुद तो ख़राब होता ही है, दूसरों को भी कर सकता है, पर वही चीज़ बहुत सारे फ्रूट्स मिलकर वो दाग को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये है बात। अपने विचार को शेयर करिएगा मेरे साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस। लव यू ऑल।